नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में बीएड फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के तीसरी यूनिट जो हमारी चल रही थी किशोरावस्था, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कि किशोरावस्था में किशोरों के व्यवहार में होने वाली कठिनाइयों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो 4 कठिनाइयों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो 5वीं कठिनाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक का व्यवहार साथी समूह संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति होती है तो अच्छा उसका व्यवहार सर्वोत्तम होता है, और यदि संगति अच्छी नहीं होती है तो उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। तो आज हम साथी समूह के प्रभाव एवं कठिनाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथी समूह के प्रभाव व कठिनाइयाँ। अब देखिए, प्रायः यह कहा जाता है कि किशोरों पर संगति का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, व्यापक रूप से पड़ता है। इसलिए अभिभावक हो या शिक्षक हो, वह कोशिश करता है कि छात्रों की संगति अच्छे व्यक्तियों के साथ ज़्यादा हो, और अच्छे व्यक्तियों के साथ में उसका व्यापक प्रभाव ये होता है, कार्य और व्यवहार पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसका कार्य एवं व्यवहार सर्वोत्तम होता है, और यदि दुर्भाग्य से यदि किसी का संगति अच्छी नहीं है तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। तो पहला बिंदु आता है साथी समूह का सामाजिक व्यवहार पर प्रभाव। साथी समूह का सामाजिक व्यवहार पर प्रभाव। देखिए, सामाजिक व्यवहार पर साथी समूह का व्यापक प्रभाव पड़ता है। जब कोई छात्र ऐसे साथियों के संपर्क में आते हैं जिनका व्यवहार समाज विरोधी है, तो निश्चित रूप से वह बालक समाज विरोधी कार्यों में लिप्त रहेगा, और यदि वह अच्छे लोगों के संपर्क में है तो वह कार्य अच्छा करेगा। तो ये साथी समूह का प्रभाव होता है। जब साथियों के संपर्क में होता है तो निश्चित रूप से सामाजिक परंपराओं नियमों के विपरीत कार्य करेगा। जैसा उसके साथी करेंगे वैसा कार्य करेगा, तो उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फिर समूह में रहने की प्रवृत्ति। समूह में रहने की प्रवृत्ति एवं कठिनाई। किशोरों की आदत हो गई है समूह बनाकर रहने की आदत हो गई। अब समूह बनाकर रहने की जब आदत हो जाती है, इसलिए प्रत्येक किशोर ये चाहता है कि वह समूह का सदस्य बनना चाहता है। अब स्वयं उसका नेतृत्व करने चाहता है, लेकिन यदि समूह के सदस्यों का कार्य और व्यवहार सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो निश्चित रूप से किशोर का व्यवहार समाज विरोधी होगा, और उनके व्यवहार में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ और जटिलताएं का समावेश होगा। इससे साथी समूह का नकारात्मक प्रभाव माना जाता है। यानी अब मुझे इस समूह में रहना है तो बाकी के लोग जैसा कार्य कर रहे हैं उनकी बात को मुझे मानना पड़ेगा। ठीक है ना।
फिर आता है शैक्षिक गतिविधि पर साथी समूह का प्रभाव। अब देखिए शैक्षिक गतिविधियों में भी शैक्षिक गतिविधियां, अब देखिए शैक्षिक गतिविधियों पर साथी समूह। अब जैसे बालक घर से कह के निकलते हैं कि हम महाविद्यालय जा रहे हैं, कॉलेज, स्कूल जा रहे हैं। स्कूल आने के बाद में अटेंडेंस लगाने के बाद में थोड़ी देर बाद में देख लेते हैं कि आज 12 से 3 का शो देखने जाना है, पिक्चर देखने जाने का। तो वो क्या करेंगे, वहाँ से निकल जाएंगे और उत्सुकता के कारण वह उस ग्रुप में सम्मिलित हो जाता है। कौन से ग्रुप में, जो अच्छा नहीं है। प्रथम श्रेणी से पास होता था, धीरे धीरे उसकी आदत बन गई है कि सिनेमा देखने, महीने में 2-3 बार सिनेमा देखने जाना है। धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। जो प्रथम श्रेणी का जो बालक था वह आज उस कैटेगरी में आ गया है कि फेल होने की कगार पे आ गया। तो शैक्षिक गतिविधियों पर भी इस बालक समूह का प्रभाव पड़ता है। फिर इसके साथ में शारीरिक विकास पर, शारीरिक विकास पर साथी समूह का प्रभाव। अब देखिए शारीरिक विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अनेक किशोर क्या होता है, नशीली चीज़ों में, गुटखा सेवन में, सिगरेट सेवन है या अन्य मादक पदार्थों के सेवन में करते हैं। यदि आप उस समूह के सदस्य बन जाते हैं तो आप ज़्यादा दिन तक उससे बच नहीं सकते, और एक स्थिति ऐसी आएगी, एक दिन आपको उस समूह में शामिल होकर आपको शारीरिक विकास से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप धूम्रपान करेंगे, शरीर के लिए हानिकारक है। मद्यपान करेंगे, वो शरीर के लिए हानिकारक है। चाहे तंबाकू खाएं, गुटखा खाएं, ये सारे शरीर को नुकसान करने वाले हैं। तो ये शारीरिक विकास पर बाधा उत्पन्न करेंगे। फिर नैतिक विकास पर, अब देखिए नैतिक विकास, अब आप सही व्यक्तियों के साथ में नहीं रहते हैं तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, आपका नैतिक पतन होता जाएगा। क्योंकि आप क्या करेंगे, आपको अब धूम्रपान की आदत हो गई, मद्यपान की आदत हो गई, गुटखे की आदत हो गई, तो अब आपके खर्चे बढ़ गए। तो आप एक दिन आपके मित्र ने खिला दिया, दूसरे दिन दूसरे मित्र ने खिला दिया, तो अब आपका भी टर्न आता है। तो आप क्या करोगे, पैसों की व्यवस्था कैसे करेंगे, घर से चोरी करोगे, झूठ बोलोगे। इससे क्या होगा, कभी कभी आप मानसिक तनाव में अपने पिताजी या अपने परिवार के साथ में अनैतिक व्यवहार कर देते हैं, असामान्य व्यवहार कर देते हैं, जिसके कारण आपका नैतिक, झूठ बोलना है, चोरी करना है, कक्षा से जल्दी भाग जाना है, ठीक है ना। इस प्रकार धीरे धीरे आप अनैतिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। फिर उद्देश्य के प्रति रुचि का अभाव। अब आप बीएड कर रहे हैं, आपका उद्देश्य यह है कि हम बीएड में अच्छे अंकों से पास हों, उद्देश्य के प्रति रुचि। अब यदि आपकी रुचि नहीं रहेगी, ठीक है ना, आपकी रुचि तो सिनेमा देखने में, मद्यपान करने में, गुटखा खाने में, इनमें टाइम भी निकालते हो, तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने उद्देश्य से हट जाएंगे। मुझे टीचर बनना है, एक अच्छा शिक्षक बनना है, और मुझे जल्दी से बीएड करके एक भावी माता पिता की सहायता के लिए मुझे तैयार होना है। तो वह उद्देश्य आपका छूट जाएगा। फिर निर्देशन एवं परामर्श का अभाव भी इस समय, निर्देशन, और यदि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, उस समय आपके पेरेंट्स या शिक्षक आपको परामर्श या निर्देशन नहीं देते हैं, उनको पता होते हुए भी आपको इस प्रकार प्रेरित नहीं करते हैं कि भाई आप गलत दिशा में जा रहे हैं, तो उस स्थिति में भी वह बालक क्या करेगा, गलत दिशा में बढ़ता जाए।
फिर शिक्षक के सहयोग के अभाव में, जब क्योंकि शिक्षक को ये पता चल जाता है, बालक के व्यवहार को देखकर शिक्षक इस बात का अनुमान लगा देता है कि बालक किस दिशा में जा रहा है। अब शिक्षक को पता चल गया है कि वह बालक धूम्रपान में ग्रसित हो गया है और उस समूह में शामिल हो गया है जो इस व्यसन में लगे हुए हैं, इस धूम्रपान में लगे हुए हैं या गलत संगत में लगे हुए हैं, तो उस समूह में शामिल हो गया। तो शिक्षक का यह दायित्व है कि बालकों को इस बारे में प्रेरित करे कि वह गलत दिशा में ना जाए। फिर पारिवारिक वातावरण, अब देखिए परिवार का वातावरण भी इस बात को बहुत अधिक प्रभावित करता है। देखिए समूह का जो सहयोग होता है छात्रों को विवश करता है। जब परिवार के लोग उसके सहायता नहीं करते हैं तो वह धीरे धीरे अपने साथी समूह की ओर विश्वास प्रकट करता है और साथी समूह की तरफ आगे बढ़ता है, जिससे क्या होता है, वह गलत नीतियाँ, गलत तरीके सीखता है। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर भी साथी समूह का बहुत प्रभाव पड़ता है। कक्षा में भी ये सभी साथी समूह एक साथ में बैठते हैं। इससे क्या होता है, उनका संपूर्ण ध्यान सदस्यों की ओर ही रहता है, शिक्षक की ओर नहीं रहेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या प्रस्तुतिकरण कर रहा है शिक्षक, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है। केवल उनका ध्यान यही रहेगा कि हम 5 लोग हैं तो 5 में से एक कहाँ गया, वो क्या कर रहा है, उस गतिविधियों में हमारा ध्यान है। तो ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी के अध्ययन के बाद में हमें ये पता चलता है कि साथी समूह यदि समाज विरोधी गतिविधियों में युक्त है, तो यदि साथी समूह को उचित दिशा निर्देश परामर्श नहीं मिलता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव अन्य छात्रों पर भी पड़ता है। और अन्य छात्रों पर पड़ने के कारण क्या होगा, उनका कार्य, व्यवहार एवं विकास अनेक प्रकार की समस्याओं और जटिलताओं से युक्त हो जाएगा। तो आज हमने साथी समूह के प्रभाव एवं कठिनाइयों के बारे में अध्ययन किया है। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इनके समाधान के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।